हरे कृष्णा। प्रथम अध्याय 12वां श्लोक। तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पतामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। तस्य का मतलब है दुर्योधन। दुर्योधन के हर्षम माने हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए। संजयन का मतलब होता है उत्पन्न करते हुए। तो दुर्योधन के हृदय में हर्ष को उत्पन्न करते हुए कुरु वृद्ध है। कुरु वृद्ध का मतलब कुरु कौरवों में वृद्ध पितामह भीष्म ने, जो बहुत प्रतापवान थे, मतलब प्रभावशाली प्रतापी थे, उन्होंने क्या किया? सिंह नादम, सिंह के समान, विनद्य का मतलब होता है गरज कर, गरजना, जैसे सिंह होता है ना, गरजता है वो। तो सिंह के समान गरज कर उन्होंने शंखम दद्मौ, शंख को बजाया जोर से। उच्चई का मतलब जोर से बजाया। विनद्य और उच्चई। शंखम दद्मौ माने बजाया उन्होंने। प्रतापवान, प्रतापी भीष्म पितामह ने। तो यहां पर भीष्म पितामह के लिए 3 विशेषण आए, कुरु वृद्ध, पितामह और प्रतापवान। कौरवों में सबसे वृद्ध थे। यद्यपि यहां पर कौरवों में जो वृद्ध सबसे ज्यादा वृद्ध थे वो थे बाहलीक, क्योंकि बाहलीक जो थे वो उनके पुत्र थे सोमदत्त, और उनके पुत्र थे, हम लोगों ने श्रवण किया था, भूरिश्रवा। तो ये बाहलीक जो थे ये भीष्म पितामह के जो पिता थे शांतनु, उनके छोटे भाई थे। तो ये सबसे बड़े हुए, लेकिन फिर भी क्योंकि ज्ञान के अनुसार और भक्ति के अनुसार भीष्म जो हैं वो ज्यादा जानने वाले थे, इसलिए उनको कुरु वृद्ध कहा गया। और दूसरा फिर प्रतापवान। प्रतापवान मतलब इनका प्रताप तो बहुत था, क्योंकि इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि कभी भी विवाह नहीं करेंगे, है ना। और अपने छोटे भाई के लिए अकेले ही ये काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हर कर ले आए थे। तब जितने भी लोग थे वहां पर क्षत्रिय, उनसे लड़े, अकेले ही लड़े थे सबसे। और इवन जो इनके गुरु थे परशुराम जी, उनसे भी भीष्म टकरा गए थे। उनके आगे भी इन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार इनका बहुत प्रभाव था, और शास्त्रों का ज्ञान भी इनको बहुत ज्यादा था, क्योंकि जब ये शरसैया पर लेटे थे तो कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा था कि तुम इनसे शास्त्रों का ज्ञान ले लो जितना भी है। इस प्रकार से तो बहुत प्रतापी थे। और पितामह का मतलब दादा थे, एक्चुअली कौरवों के, पांडवों के दादा लगते थे। तो द्रोणाचार्य से जब दुर्योधन ने सारी बातें कह दी तो द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले। द्रोणाचार्य समझ गए कि ये जो दुर्योधन है ये मुझको उकसाना चाह रहा है पांडवों के खिलाफ, इसलिए वो कुछ नहीं बोले। तो दुर्योधन तो कुछ नहीं बोले, लेकिन ये तो फिर भी दादा थे ना। तो दादा होने के कारण इन्होंने दुर्योधन को सांत्वना देने के लिए, उसको थोड़ा सा खुश करने के लिए इन्होंने जो है शंख बजाया, जिससे उसको थोड़ी सी हर्ष हो जाए, उसका उत्साह बढ़ जाए दुर्योधन का। इस प्रकार से। और सिंहनादम, सिंह के समान गरज कर, क्योंकि सिंह जब गरजता है तो सारे के सारे पशु पक्षी भयभीत हो जाते हैं। उसी प्रकार से वहां पर सिंह के समान गरज कर इन्होंने अपना शंख बजाया। तस्य संजयन हर्षम, संजयन का अर्थ है उत्पन्न करते हुए हर्ष। तस्य माने दुर्योधन के हृदय में। तो तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 13वां श्लोक। भीष्म पितामह ने जब शंख बजा दिया तो उसका क्या रिजल्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो वो बता रहे हैं संजय आगे। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गौमुखः सहसैव अभ्ययन्यन्थ सशब्दस्तुमलो अभवत्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गौमुखः सहसैव अभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमलो अभवत्।
तुमुलो अभवत्। ततः शंखाश्च, ततः माने उसके बाद, शंखाश्च शंख, और च माने और, भेरिय, भेरिय माने नगाड़े, पणवानक, पणवानक में 3 चीजें हैं, पणव, आनक और गौमुखा। पणव का अर्थ होता है ढोल, आनक का अर्थ होता है मृदंग, और गौमुखा होता है रणसिंगा। सहसैव, सहसैव सहसा प्लस एव, सहसैव, सहसैव माने अचानक ही। अभ्यहन्यंत, अभ्यहन्यंत, अभ्यहन्यंत इसका अर्थ है बज उठे। सौ माने वो वाला जो शब्द हुआ, जब सब बज उठे, सारे जितने भी ढोल नगाड़े थे, तो वो जब बज उठे तो सौ शब्द, वह शब्द जो था कैसा था, तुमुलो, तुमुलो का मतलब है अति भयंकर। अभवत माने हुआ। भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद शंख, भेरिय, भेरिय माने नगाड़े, उसके बाद ढोल, मृदंग और रणसिंगे आदि बज उठे, सहसैव अचानक। अभ्यहन्यंत, अभ्यहन्यंत वह शब्द, 100 शब्द, तुमुलो, तुमुलो माने अति भयंकर, अभवत माने हुआ। ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानक, पणव प्लस आनक, गौमुखः सहसैव अभ्यहन्यंत, अभ्यहन्यंत स शब्दः तुमुलो अभवत्, स शब्दः तुमुलो अभवत्। इस प्रकार से भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंगे एक साथ बज उठे अचानक, और वह शब्द अति अति भयंकर हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 14th श्लोक, 14वां श्लोक। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। ततः, ततः का मतलब उसके बाद। जब अनेक अनेक प्रकार के शंख और भेड़ी वगैरह, ढोल मृदंग बजने लगे, तब उसके बाद, उसके बाद क्या हुआ? ततः उसके बाद ये सब पहले वाले जो ढोल वगैरह बजे थे, ये सब कौरवों की सेना की ओर से बजे थे। पांडवों की सेना से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। अब यहां पर पांडवों की सेना का जो सबसे पहला शंख था, वो किसने बताया? वो कृष्ण ने बजाया, माधव ने। तो ततः माने उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त, हाय का मतलब होता है घोड़े, हाय, यहां पर हाई आया, हाई का मतलब घोड़े। श्वेत माने सफेद घोड़े, युक्त माने युक्त, महति, महति माने महान, स्यन देने का मतलब होता रथ। तो उस महान रथ जिसमें सफेद घोड़े लगे हुए थे, उस पर स्थित माने बैठे हुए। कौन कौन बैठा था उसमें? माधव है। माधव का मतलब है मां प्लस धव। मां का मतलब होता है लक्ष्मी, और धव का मतलब होता है पति। तो लक्ष्मीपति भगवान, कौन? लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण। च माने और, पांडव है, पांडव माने कृष्ण, पांडुपुत्र अर्जुन। इन दोनों ने भी, ऐव माने ही, भी, इन दोनों ने भी दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु, प्रदध्मतु माने जोर से बजाया अपने दिव्य शंखों को। तो उसमें कितने यहां पर बताया था? हय युक्ते, हय, हय का मतलब होता है घोड़े। तो यहां पर जो 4 घोड़े थे, उनसे ये जो इनका रथ था वो युक्त था, 4 घोड़े। ये जो घोड़े मिले थे, ये अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े मिले थे। इसको दिया था चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को। तो उसकी विशेषता क्या थी कि इन 100 घोड़ों की, चाहे कितने घोड़े क्यों ना मारे जाएं, लेकिन इस संख्या में 100 के 100 ही रहेंगे, कभी कम नहीं होंगे। और ये हर जगह जा सकते हैं, पृथ्वी में भी जा सकते, पृथ्वी पे तो रह ही सकते हैं, स्वर्ग में भी जा सकते थे घोड़े।
तो इन 100 घोड़ों में से जो सुंदर थे और सबसे ज्यादा बलवान थे, वो 4 घोड़े जो है रथ में जुटे हुए थे। तो यहां पर बताया महती सेंदने, महती मतलब बहुत बड़ा रथ था, महान रथ था। अर्जुन का रथ कोई छोटा मोटा रथ नहीं था, उसका सोने से मढ़ा हुआ रथ था वो। तो अर्जुन का रथ बहुत बड़ा था, बहुत महान था, ये बता रहे हैं उसके बारे में। और दूसरा स्थितौ, मतलब उस रथ के ऊपर विराजमान थे। कौन कौन थे? माधव। तो माधव जो है लक्ष्मीपति का नाम है, और उसी को बताया कृष्ण। और पांडव जो है अर्जुन है ही, क्योंकि पांडवों में सबसे ज्यादा प्रमुख कौन है? अर्जुन ही बताए गए हैं। तो दिव्य शंखो प्रदद्मतु, उन्होंने अपने अपने दिव्य शंखों को जोर से बजाया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 15वां श्लोक। अब यहां पर भगवान शंख का वर्णन कर रहे हैं कि शंखों के नाम क्या क्या हैं सबके। तो आगे के 4 श्लोकों में सिर्फ शंख के नाम आएंगे, हरेक के, कि उनका नाम क्या क्या है। तो पहले बता रहे हैं, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। ऋषिकेश, भगवान को यहां पर कहा ऋषिकेश है। ऋषिक का अर्थ होता है इंद्रियां, और ईश का अर्थ होता है स्वामी। तो जो इंद्रियों के स्वामी हैं अर्थात कृष्ण, कृष्ण के लिए कहा ऋषिकेश। पांचजन्यम, इनके शंख का नाम था पांचजन्य शंख, क्योंकि भगवान ने एक दैत्य था, उसका नाम था पंचजन। उसका जो रूप था वो शंख के आकार का था। तो उस दैत्य को मारा था, और उसको मार के फिर उसी को शंख के रूप से ग्रहण किया था भगवान ने, इसलिए उसका नाम हो गया था पांचजन्य। और यहां पर फिर बताया देवदत्तम धनंजय, अर्जुन को यहां पर बताया धनंजय। अर्जुन ने राजसूय यज्ञ में बहुत सारे राजाओं को जीता था और धन इकट्ठा किया था, इसलिए इसका नाम हो गया था धनंजय। और इसके शंख का नाम था देवदत्त, जो इसको इंद्र ने दिया था। और इस शंख की ध्वनि भी बहुत तेज होती थी। तो भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य, और अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। वृकोदर का मतलब है वृकोदर भीम ने। वृकोदर इनका नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि इनके पेट में हमारे पेट में जठराग्नि होती है, जिससे हमारा जो पेट है उसमें से पाचन क्रिया होती है उसकी। इसके भीम के पेट में एक और विशेष अग्नि थी, उसका नाम था वृक। उस विशेष अग्नि के कारण भीम को बहुत अधिक भोजन करना पड़ता था, इसीलिए इनका नाम हो गया वृकोदरः। जिसके उदर में वृक नाम की अग्नि थी, ओवर एंड अबव जठराग्नि, ऊपर उससे भी ज्यादा। तो ऐसे वृकोदर भीमसेन ने, अब इनका भी बहुत बड़ा महाशंख मतलब बहुत बड़े साइज का शंख होगा इनका। और दधमौ माने बजाया, पौंड्र, उसका नाम था पौंड्र। पौंड्रम दधमौ महाशंखम। इस प्रकार से भीम ने जो है अपना पौंड्र नामक महाशंख बजाया। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 16वां श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम, अनंत विजय ये नाम था किसका? शंख का नाम था। ये किसका नाम था? शंख का नाम था जो युधिष्ठिर के पास था। तो यहां पर युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का जो है वो शंख बजाया। और युधिष्ठिर को यहां पर कहा राजा, क्योंकि युधिष्ठिर अपने वनवास से पहले इंद्रप्रस्थ के राजा थे और उन्होंने
12 वर्ष का वनवास भी पूरा कर लिया था और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी पूरा कर लिया था, तो उसके बाद भी वो राजा होने चाहिए थे। लेकिन दुर्योधन ने सारा आधा राज्य देने से मना कर दिया था इंद्रप्रस्थ का, तो इसलिए संजय जी ने यहां पर युधिष्ठिर को राजा ही कहा। और संजय जी को यह भी पता है कि बाद में युधिष्ठिर ही राजा बनने वाले हैं, इसलिए उनको राजा कहा गया। और कुंती जो थी उनके 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और जो माद्री थी पांडु की दूसरी पत्नी, उनके 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। तो उनका डिफरेंस दिखाने के लिए यहां पर पहले कुंती पुत्रो बोल दिया। देखिए अर्जुन और भीम को तो पहले कवर कर लिया था कि उन्होंने अपने अपने शंख बजाए। युधिष्ठिर का यहां पर अनंत विजयम राज, अनंत विजय शंख है। नकुल है, नकुल का सुघोष मणि, नकुल के शंख का नाम था सुघोष। और सहदेव के शंख का नाम था मणिपुष्पक। तो इन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। तो यहां एक बार दोबारा से श्रवण कर लेते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर है, नकुल है सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 17 और 18, इन दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे। काश्यस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते, सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च अपराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते, सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। यहां पर संजय बता रहे हैं पृथ्वीपते, संबोधन कर रहे हैं। पृथ्वीपते किसको बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र को। हे राजन, काश्यश्य, काश्यश्य का मतलब काश्य, काश्य कौन है? काशीराज, काशी नरेश। परमेश्वास है, परमेश्वास का मतलब होता है बड़े धनुष वाले। तो ये बड़े धनुष वाले कौन है? काशीराज। और शिखंडी च महारथ है, और शिखंडी नाम के जो महारथी हैं ये। फिर दृष्टद्युम्नो, दृष्टद्युम्न जो हैं ये द्रोणाचार्य उसके राजा विराट के पुत्र हैं। ये नहीं, विराट के पुत्र नहीं है, दृष्टद्युम्नो जिनको ये मिला हुआ था, वरदान मिला था, ये पैदा इसीलिए हुए थे ये कि वध करेंगे द्रोणाचार्य का। और विराटश्च, विराट का मतलब द्रुपद के पुत्र थे ये दृष्टद्युम्न। विराट, राजा विराट जो हैं। और सात्विकी जो हमने बताया पहले, युयुधान जिनका नाम है। अपराजित, अपराजित माने अजेय हैं ये, इनको कोई मार नहीं सकता है। फिर बता रहे हैं द्रौपदो मतलब राजा द्रुपद। और द्रौपदेयाश्च, द्रौपदेयाश्च मतलब द्रौपदी के पुत्र, 5 पुत्र जो द्रौपदी के थे। महाबाहु, और लंबी लंबी बाहों वाले कौन? सौभद्र, सौभद्र माने अभिमन्यु, सुभद्रा के पुत्र। शंखान दद्मुः पृथक पृथक, सर्वशः, इन सभी ओर से इन लोगों ने पृथक पृथक अपने अलग अलग शंखान माने शंख, दद्मुः माने बजाए। तो इसमें पांडवों की सेना के बहुत सारे महारथियों के नाम लिए गए। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु, इन सब के नाम लिए गए। टोटल संजय ने 18 वीरों के नाम लिए हैं यहां पर। अर्जुन, भीम, कृष्ण, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सबको मिलाकर। और कौरवों की ओर से केवल एक भीष्म का ही नाम लिया था। संजय जी ने एक ही नाम लिया था भीष्म का, कि भीष्म ने अपना शंख बजाया, जबकि औरों ने भी बजाए होंगे सबने। उन सबको बोल दिया कि शंख बज उठे, सब किसी का भी नाम नहीं लिया। और यहां पर सबके नाम ले रहे हैं। इसका मतलब है कि संजय जो है वो
कृष्ण के प्रति और अर्जुन के प्रति उनका आदर भाव है, तभी उनके पक्ष का अधिक वर्णन कर रहे हैं वो। अब यहां पर जो शिखंडी है उसका नाम लिया सबसे पहले। ये शिखंडी जो थे ये कौन थे? ये पहले जन्म में स्त्री थे, इनका नाम था अंबा, और ये काशीराज की कन्या थी। तभी सबसे पहले यहां पर बोला काशीराज, काश्यस्य परमेश्वर से शिखंडी च महारथ। तो शिखंडी पुराने जन्म में काशीराज के पुत्री थे, इसका नाम था अंबा। तो अंबा जो है ये इसने अपना शरीर त्याग दिया था, क्योंकि ये भीष्म पितामह से विवाह करना चाहती थी। इस प्रकार से इसने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं ही भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनूंगी। तो इसीलिए फिर ये दोबारा से शिखंडी बन के पैदा हुए, और शिखंडी राजा द्रुपद के पुत्र बन गए, पुत्री के रूप में हुए। ये वहां पर शिखंडी पुत्री के रूप में, मतलब स्त्री के रूप में, लड़की के रूप में पैदा हुए राजा द्रुपद के यहां। और यही शिखंडी जो स्त्री थे वो किसी यक्ष से उन्होंने पुरुषत्व को प्राप्त किया, इस प्रकार से ये पुरुष बने। तो भीष्म जी ये सब बातें जानते थे और इनको फिर भी स्त्री समझते थे, इसीलिए इनके ऊपर कभी बाण नहीं चलाते वो। और अर्जुन ने क्या किया था? शिखंडी को आगे करके ही भीष्म पर बाण चलाए थे, क्योंकि उस समय भीष्म जो है उन्होंने शिखंडी को देखकर अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए, तब अर्जुन ने उनको रथ से नीचे गिरा पाए थे। और अभिमन्यु को तो हम जानते ही हैं, अभिमन्यु ने जो चक्रव्यूह बनाया था तो उसमें अन्यायपूर्वक कौरवों के 6 महारथियों ने मिलकर इनके ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाए थे। और तब दुशासन का एक पुत्र था, उसने अभिमन्यु के सिर पर गदा का प्रहार किया था, तब इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार से यहां पर 18 वीरों के नाम बताए टोटल पांडवों की सेना के संजय जी ने। तो दोबारा एक बार श्रवण कर लेते हैं श्लोक को। इस श्लोक को 2 दिन में याद करेंगे, क्योंकि 2 श्लोक हैं ये, 17 और 18। तो काश्यस्य परमेश्वास है शिखंडी च महारथ, दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च अपराजित मतलब अजय हैं वो। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। हरे कृष्णा। प्रथम अध्याय और 19वां श्लोक आज हम उच्चारण करते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्युनुनादयन्। स घोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत्, नभश्च पृथिवीं नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्युनुनादयन्। स घोषो धार्त राष्ट्राणाम। सौ का अर्थ है जो शंख बजाए थे ना पांडवों की सेना के जितने लोग थे उन सब ने शंख बजाए थे। तो उन शंखों को सुनकर सौ माने उस, घोषो माने शब्द ने। कैसा शब्द था? बोल तुमुलो का मतलब होता भयंकर शब्द था। तुमुल ध्वनि होती है ना, जो बहुत तेज ध्वनि होती है उसको बोलते हैं तुमुल ध्वनि। तो ये भयंकर शब्द था। तो उस तुमुल मतलब भयंकर शब्द को, सौ माने उस शब्द को, उस शब्द ने क्या किया? नभश्च पृथ्वीं चैव, नभ में आकाश में और पृथ्वी को भी व्युनुनादयन का मतलब प्रतिध्वनित कर दिया। पांडव सेना के जो शंख थे उस भयंकर शब्द ने, उन शंखों के भयंकर शब्द ने आकाश को और पृथ्वी को गुंजायमान कर दिया। आकाश को और पृथ्वी को भी, एव माने पृथ्वी को भी गुंजायमान कर दिया, यानी प्रतिध्वनित कर दिया। उसकी आवाज गूंजने लगी शंख की। और उसको सुनकर क्या हुआ? धार्तराष्ट्राणाम माने धृतराष्ट्र के पुत्र जितने भी कौरव थे उनके हृदय को व्यधारयत यानी विदीर्ण कर दिया।
विदीर्ण कर दिया मतलब उन लोगों को बहुत धक्का लगा, कौरव लोगों को बहुत तेज झटका लगा, उनका शंख ध्वनि सुन के उनके मन में भय उत्पन्न हो गया। तो यहां पर लगता है कि शंख ध्वनि इतनी तेज हुई, इतनी भयंकर हुई कि आकाश और पृथ्वी दोनों के बीच का जो भाग था वो गूंजने लगा, और जितने भी राजा लोग खड़े हुए थे और कौरव लोग खड़े हुए थे उन सबके अंदर एक भय उत्पन्न हो गया कि पांडव सेना जो है वो हमसे बहुत ताकतवर है। तो यहां पर धार्तराष्ट्र नाम के अंदर आएगा जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे और उनके साथ भी जितने लोग थे वो सभी लोग आ जाएंगे धार्तराष्ट्र नाम। धृतराष्ट्र की सेना के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी उसके अंदर हमको लेने पड़ेंगे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, दोबारा से एक बार इसका श्रवण कर लेते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्युनुनादयन। व्युनुनादयन का अर्थ है गूंजना, तुमुल का अर्थ है भयंकर, घोष का अर्थ है शब्द, सौ माने उन शंखों के शब्द ने, और नभ, नभ माने आकाश, पृथ्वी माने पृथ्वी। तो आकाश और पृथ्वी के बीच में, आकाश को गूंजनायमान नहीं किया जाता और पृथ्वी को भी गुंजायमान नहीं किया जाएगा, आकाश और पृथ्वी के बीच में जो स्थान है उसको गूंजा दिया उन्होंने, यानी जितना वायुमंडल था वो सब उस ध्वनि प्रतिध्वनित हो गया उस भयंकर शब्द से। इस प्रकार उस भयंकर शब्द को सुनकर जो कौरव थे उनका हृदय जो था धार्तराष्ट्राणाम, उनका जो हृदय था वो विदीर्ण हो गया। विदीर्ण का मतलब भय से, वो भयभीत हो गए। इस प्रकार ये हमारा 19वां श्लोक हो गया।